बेचारा जंगल में। बच्चों को बैराग जाग जाए तो माता पिता को तनाव हो जाता है कि ये और उपद्रव हो गया। तो माता पिता ने दादाजी को बुलाया, इसको समझाओ। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उससे कहा, बेटा तू क्यों छोड़ना चाहता? बोले मैं भगवान प्राप्त करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भगवान प्राप्त करने के लिए गृहस्थी छोड़ने की क्या जरूरत है? तब उन्होंने कहा, जितेंद्रियस्य आत्मरतेर बुद्धस्य ग्रहाश्रम किन्नो करोत्यम वधम। गृहस्थी में रह के बुद्धिमान पुरुष को दो काम करना चाहिए। पितामह ब्रह्मा अपने पोते प्रिव्रत को समझा रहे हैं, प्रिव्रत तुझे गृहस्थी में भगवान प्राप्त करना हो तो दो काम करिए, जितेंद्रियस्य आत्मरतेर बुद्धस्य। पहली बात इंद्रियों को जीत, और दूसरी बात अपनी ही आत्मा में रमण कर। जो लोग ऐसा करते हैं उसका गृहस्थाश्रम में कुछ नुकसान नहीं होता, परमात्मा मिलता है। दो काम बताए। बात गंभीर है पर बारीकी से सुनिए, हम लोगों के काम की है। भागवत में प्रिव्रत को बैराग जागने पे उसके दादा पितामह ब्रह्मा जी ने समझाया, दो काम करना बेटा, जितेंद्रियस्य आत्मरतेर बुद्धस्य। पहली बात तो गृहस्थी में अपनी इंद्रियों को जीतना आना चाहिए। घर गृहस्थी में इंद्रियां बार बार हमें लेके भागती हैं और गिरा देती हैं। इंद्रियों का तो स्वभाव होता है, दोष इंद्रियों में नहीं है। और इसको गहरा समझ लें, यहां इंद्रियां लिखा है, इसका मतलब इंद्रियों को उनके विषय से हमको मोड़ना है, इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। कोई कहे आंख गंदे दृश्य देखती है तो आंख फोड़ दूं, ये बहुत मूर्खता का काम होगा। दोष आंख का नहीं है, आंख के विषय का है। दोष हाथ का नहीं है, उसका स्पर्श नाम का जो विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, दोष इनका है, दोष उनका नहीं है। तो इंद्रियों को जीतने का अर्थ है इंद्रियों की दिशाएं मोड़ देना। और गृह गृहस्थी में इंद्रियां बहुत परेशान करती हैं। यही इंद्रियां ही तो हैं जो अपने पराये का भेद करती है। यही इंद्रियां तो हैं जो भोग और विलास में ले जाके पटकती हैं। ये इंद्रियां ही तो हैं जो अकारण आवेश में हमको उत्तेजित कर देती हैं। इन इंद्रियों को मोड़ना है और इनको जीतना पड़ेगा। और इनको जीतने के लिए इंद्रियों का केंद्र क्या है आप जानते हैं? इंद्रियों की शरण स्थली मन है। मन नीचे से धीरे धीरे इंद्रियों को प्रवोक करता है। मन सक्रिय होता है उसके भोजन विचार से, मन विचार खाता है सांस से। मैं आपको आज अच्छे से व्याख्या करके समझा चुका हूं, इसलिए लगातार सांस से जब आप मेडिटेशन करेंगे अपने आप इंद्रियां नियंत्रित होंगी। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अगर आप सोचें आंख बंद कर लें, विषय न देखें, बंद करो आप, तो जितना दिख रहा उससे एक्स्ट्रा दिखेगा। करके देख लो, छू नहीं पाओगे तो ऐसा पता नहीं इससे भी ज्यादा क्या क्या कर लोगे भीतर, क्योंकि मन तो सक्रिय है। तो मन को विचार का भोजन देना बंद करना है सांस से। इससे 10 से 15 मिनट जो लोग मेडिटेशन करेंगे बस उन्हें ही शांति मिलेगी। बाहर से आप दुनिया के सबसे बड़े भक्त मान लिए जाओगे, पर भीतर से आप कितने अशांत हो ये आप ही जानते हो और आपका भगवान जानता है। यदि भीतर से शांत नहीं है तो बाहर की भक्ति केवल कर्मकांड है। भक्ति को भक्ति बनाने के लिए योग से जोड़ना है। आज वही बात ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, बेटा इंद्रियों पे विजय पा। फिर कहते हैं आत्मरतेर, जो अपनी आत्मा में रमना जानते हो। बड़े सूत्र और सिद्धांत की बात है, बात गहरी है। गृहस्थी में रह के अपनी आत्मा में रमना आना चाहिए। अपनी आत्मा में रमने का अर्थ पुनः यही है, थोड़ी देर अपने भीतर उतर के जीना सीखिए। आज आदमी बाहर ही भटकता है। थोड़ी देर अपने से तो जुड़िए, अपनी निजता से जुड़िए। क्योंकि हमारे रिश्ते संबंध इतने होते हैं कि हम भीतर उतरना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए लिखा अपनी आत्मा में रहे। जब गीता के आरंभ में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से स्थित प्रज्ञ का प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित थे किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। जब स्थित प्रज्ञ क्या होता है ये प्रश्न पूछा तो भगवान ने पहला उत्तर का जो पहला श्लोक दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है वो स्थित प्रज्ञ है। इस बात को यही कहा गया है, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना सीख जाइए। हम अभी हमारी गृहस्थी में संतुष्टि दूसरे में ढूंढते हैं। पत्नी खुश रख ले, पति खुश रख ले, बच्चा खुश रख ले, पड़ोसी खुश रख ले, रिश्तेदार। आप जिस दिन अपनी आत्मा से आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, जिस दिन आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होना सीख जाएंगे उस दिन आप बाहर की अपेक्षा बंद कर देंगे। और जिस दिन घर गृहस्थी में अपेक्षा कम हुई बस उस दिन गृहस्थी शांत हुई। तो कुन ने कहा कि प्रिव्रत घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं, परमात्मा यहीं मिलेगा, रुक यहां। और प्रिव्रत अपनी गृहस्थी में रुक गए, भगवान को प्राप्त करते हैं। ये वही प्रिव्रत हैं सज्जनों देवियों जिन्होंने रथ पे बैठ के समुद्र के साथ जो परिक्रमा की थी उससे
हमारे यहाँ दोनों ओर पृथ्वी की प्रकाश होने लगा था। ये वही प्रिव्रत हैं जिन्होंने स्वाद्वीप की रचना की थी, ये वही प्रिव्रत हैं जिनको गृहस्थी में भगवान मिल गए थे। और सज्जनों देवियों, गृहस्थी में परमात्मा मिलेगा। आप भगवान बचाए रखिएगा, नहीं तो आप भगवान को कहीं भी ढूंढते रहो, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। और ये गृहस्थी जो होती है ये कागज़ के नाव की तरह होती है। जो पुराने लोग होंगे उनको एक खेल याद होगा। आजकल के बच्चे तो खेलते नहीं हैं, वो आजकल तो स्टील के स्टीमर मिल जाते हैं। पर पहले के समय में जब डाबरे भर जाया करते थे तो हम लोग कागज़ की नाव बना के उसमें छोड़ते थे। थोड़ी देर नाव चलती, कागज़ भीग जाता, नाव डूब जाती और बच्चे ताली बजाते, देखो मेरी डूब गई तेरी डूब गई। ये खेल हुआ करता था। गृहस्थी कागज़ के नाव की तरह होती। सज्जनों देवियों, हम ही सजाते हैं, हम ही चलाते हैं, और एक दिन डूबते डूबते हम ही देख के कहते हैं चलो पूरी हुई उम्र, अब दूसरी चले। ये तो कागज़ की नाव है। कवि हेमंत श्रीमाल ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। आइए अपनी गृहस्थी को इस गीत के साथ याद करें और फिर आगे चलते हैं। चलिए सब गाइएगा हमारे साथ। कागज़ की एक नाव जिंदगी, कागज़ की एक नाव। कागज़ सब लोग गाइएगा। नाव जिंदगी, कागज़ की एक नाव। डग डग पर हैं 100 थपेड़े, पग पग पर भटका। हो पग पग पर भटका। कागज़ की एक नाव जिंदगी, कागज़ की एक नाव। देखिए, गृहस्थी की नाव में जब आप बैठते हैं, कोई 50 साल बैठेगा, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, पर एक दिन आप पाएंगे आपसे चप्पू चलना बंद हो जाएंगे, कोई दूसरा चलाएगा नहीं। उस दिन निराश मत होइए। कुछ अदृश्य हाथ ऐसे हैं जो उस चप्पू को चलाएंगे। बुढ़ापे में कोशिश भी मत करिए बहुत अधिक देह की नाव को चलाने की, उस पे अधिक से अधिक भरोसा रखिए। क्योंकि एक उम्र ऐसी आती कि सांस की पतवार भी साथ छोड़ देती, अब तुम्हारी तुम ही जानो। कोई लहर आती है और जिंदगी टूट जाती है, अच्छी खासी जिंदगी चलती है, अचानक एक घटना होती है और जिंदगी यू टर्न ले लेती है, तब भगवान का भरोसा काम आता है। देखिए गीतकार कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। कब तक अब चप्पू चलाए, धड़कन थक गई आए। कब तक अब चप्पू चलाए, धड़कन थक गई आए। सांसों की पतवार भी तो साथ न देने पाए। सांसों की पतवार भी तो साथ न देने पाए। जाने कौन लहर ले जाए टूटन और बिखरा। हाँ टूटन और बिखरा। कागज़ की एक नाव जिंदगी, कागज़ की एक नाव। देखिए सज्जनों देवियों, दो चीजें होती हैं, एक होता है सफर और दूसरी होती सैर। जब हम सफर पे निकलते हैं तो सामान इकट्ठा करते हैं, कहाँ ठहरेंगे, पैसे की व्यवस्था करना, इसको सफर कहते हैं। एक होती सैर, आदमी टहलने निकलता, थोड़ा मौज करने। जब आप टहलने निकलते हैं ऐसा लगता है प्रकृति को पी लें, थोड़ा मजा कर लें। जिंदगी को सफर मत मानना। दुनिया कहती है जिंदगी एक सफर है, पर अध्यात्म कहता है जिंदगी सफर नहीं सैर है। सफर में तनाव है, सैर में मजा है।
सफर में बोझ है, शहर में हल्कापन है, सफर में दबाव है, शहर में तो मस्ती मस्ती है। जिंदगी को सैर मानिए, सैर करके टहलिए। छोटी सी तो उम्र है, किस बात की लड़ाई है। और जब आप सैर करने निकलेंगे, अनेक मोड़ ऐसे आएंगे जहां समझौतों के गांव मिल जाएंगे। झंझटों से मुक्ति पाना हो, पड़ाव पे रुकते रुकते चलिए, बहुत तेजी से भी मत दौड़िए। कागज की नाव को कब तक चलाएंगे। संघर्षों का ये सफर भी बन जाएगा सैर, संघर्षों का ये सफर भी बन जाएगा सैर। क्षणभंगुर जब उम्र है तो क्या अनबन क्या बैर, क्षणभंगुर जब उम्र है तो क्या अनबन क्या बैर। रास्ते में ही तो मिलते हैं समझौतों के गांव, हो समझौतों के गांव। कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव। तो सज्जनों देवियों, इसी तरह प्रिव्रत की कथा हमको ये सिखा रही है कि गृहस्थी के जीवन में एक तो अपनी इंद्रियों पे विजय पाने का प्रयास करिएगा, और दूसरी बात अपनी आत्मा में रमने का, यानी स्वयं से खुश होना सीखिए। घर गृहस्थी में दूसरों से बहुत उम्मीद ना करें कि कोई आपको सुखी रखेगा, ये दूसरों की उम्मीद ही आपको दुखी कर देगी। प्रिव्रत से हम ये सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वंश की कथा आगे चल रही है। प्रिव्रत के यहाँ अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के यहाँ नाभि, नाभि के यहाँ ऋषभ हुए। ऋषभ देव को भी बैराग जागा, बहुत तपस्वी राजा। एक बार उनके राजकाज में वर्षा नहीं हुई तो ऐसी तपस्या की कि वर्षा हुई तो इंद्र को आना पड़ा कि कौन है। इंद्र कुपित हुआ, लेकिन जब देखा तो अपनी पुत्री दे दी। इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ जी से कर दिया। ये ऋषभ जी महाराज को अपने जीवन के अंतिम समय में ऐसा बैराग जागा कि ऋषभ जी वन को चले गए। और ये जब आप लोग मुझे देखिए, अभी मैंने आपको 1 घंटे पहले ये भाषण दिया था कि मुझे देखना, अभी अतिथि आएंगे जाएंगे तो आप इधर उधर क्या देखते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि पारस जैन जी आ गए, बाबूलाल जी जैन जी आ गए, और ये उसी समय आए जब मैं ऋषभ की कथा सुना रहा था। अब आपको मालूम पड़ गया ना कौन आया। मुझे देखो, आप देखो आपका मन कितनी जल्दी किक करता है। जब मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं होती रहेंगी, कोई आएगा कोई जाएगा, आपको कोई लेना देना है क्या उससे। पर ये जो मन है ना, इसको सत्संग नहीं लगता अच्छा, तो ये अंदर से करता है किक, और इसकी पहली रिएक्शन होती गर्दन घूमती है। तो पहला काम जरूर देखो कि वो आए ये आए, आपका कोई लेना देना नहीं है। 2 घंटे आप शांति से मुझे क्यों नहीं देखते हैं आप। और मैं इतना तैयार होके आता हूँ कि आप 2-2.5 घंटे आराम से निहार सकते हैं मुझको। आपकी प्रॉब्लम क्या है। कोई आया सबके सब उधर चले गए, अरे कथा चल रही है कथा सुनो आप। ये गर्दन मोड़ोगे भगवान दाएं बाएं से निकल जाएगा, जिंदगी भर रोना पड़ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, मैं आपके एक एक पल का उपयोग करूंगा। पता नहीं किस क्षण परमात्मा उतर के स्पर्श कर रहा हो और उसी समय आप संसार के किसी व्यक्ति को देखने लग जाएंगे। ये तो रोज दिखते होंगे अखबार में आपको, और दिख जाएंगे। हम अभी विवेक चौरे जैसे कहते हैं भाई अतिथियों की फोटो छाप देना, तो देख लेना आप। अभी तो भगवान देखो ना, आप क्यों इधर उधर देखते हैं। आइए मेरी ओर देखिएगा। मैं आपको कह रहा था ऋषभ देव जी को वैराग्य जागा और अपने जीवन के अंतिम समय में वो वन को चले गए। ये वही ऋषभ देव थे जिनसे बाद में जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। कैसा सहयोग, उसी समय आए। और अब इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र का नाम था भरत। भरत भी बड़े पराक्रमी राजा हुए। ऐसा राजा हुआ कि उसने हमारे इस पृथ्वी को रूप ही बदल दिया। और इन्हीं भरत के कारण हमारे देश को भागवत के अनुसार भारतवर्ष कहा गया। कुछ विद्वान दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम जोड़ते हैं, पर भागवत जो प्रमाण देती है वो कहती है हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत जी ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। और इसके पहले हमारे देश का नाम अजनाब वर्ष था, पहले भारतवर्ष नहीं था।
लेकिन एक व्यक्ति ने अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से ऐसी स्थितियां बनाई कि अजनाब वर्ष भारतवर्ष बन गया, आज तक पूज रहा है। आज भागवत हमसे फिर कह रही, हम सबको भी अपने देश के लिए एक बार फिर भरत बनना है, क्योंकि सज्जनों देवियों, लगातार स्थितियां ऐसी हैं कि आने वाली पीढ़ी कहीं हमको देख के ये न कहे कि क्या ऐसा भारत हमारे हाथ में सौंपा, क्या गुजरे हुए लोग ऐसे थे, ऐसा जीर्ण शीर्ण क्षिप्त विक्षिप्त भ्रष्ट और अपराध जन्य भारत हमको दिया। इसलिए हम सबको एक बार फिर अपने ही देश के लिए भारत बन के वापस इस भारत को वापस भारतवर्ष बनाना है। हम गौरव कर सके संसार में कि हमारे यहाँ ईमानदारी, अपराध रहित जीवन होना चाहिए। एक बार फिर हमको सजाना है। ये भागवत आपसे निवेदन कर रही है। भागवत सुनने के बाद अपने भीतर का भरत जागृत करिए और कम से कम अपने परिवार, अपने समाज और जहाँ तक आपका अधिकार चले वहाँ तक ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार किए, परिश्रम से और निष्ठा से धन कमाइए और देश की, समाज की, परिवार की सेवा करिए। तब भागवत